नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी पिछले 8-10 माह से देख पा रहे हैं किस प्रकार से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा पूरे शिक्षा जगत में अराजकता फैला दिया गया है। आप सभी देख पा रहे हैं किस प्रकार से शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को, यहाँ तक कि जो छोटे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन सभी को बारंबार शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है। काफ़ी दिनों से विश्वविद्यालयों के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को हर एक छोटी सी भूल के लिए बड़ा कार्रवाई उन पर किया जा रहा है। तो इन सभी बातों को लेकर के अब प्राथमिक विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी जो हैं, वे एसीएस के पाठक के विरुद्ध मोर्चा खोल चुके हैं। उन्होंने बिगुल फूंक चुका है। साथियों, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बात किया जाए तो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को तो परेशान किया ही जा रहा है, उन्हें शोषित और प्रताड़ित को किया ही जा रहा है। और इन्हें शोषित और प्रताड़ित करने वाले कौन हैं? तो यह है निरीक्षी अधिकारी। निरीक्षी अधिकारी के तौर पर कौन कार्यरत हैं? तो दो तरह के लोग हैं। एक विभागीय है जिसमें डीओ, डीपीओ, बीओ और बीआरसी एवं डीओ ऑफिस में कार्यरत अन्य जो कर्मचारी लोग हैं वे, और दूसरे आउटसोर्सिंग एजेंसियों से जो बहाल हुए हैं, डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी। तो इनके द्वारा जो है शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों को। समय से पूर्व ही आकर के वे विद्यालय में बैठ जाते हैं और जहां समय जो है वो कांटा 0-0 पर होता है, उससे थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है और यदि कोई भी शिक्षक शिक्षिका प्रधानाध्यापक विद्यालय नहीं पहुंचते हैं तय समय पर, तो उनका फोटो खींच करके कि अब तक नहीं आए हैं और डीओ को भेजा जाता है। फिर उन्हें एक्सटॉर्शन किया जाता है, फिर उन्हें टॉर्चर किया जाता है और उसके बाद उनसे उगाही की जाती है, वसूली की जाती है। तो इसके विरुद्ध में कई दफ़ा जो है आवाज़ें उठाई गई हैं शिक्षक संघों और संगठनों के द्वारा। अब दूसरे रूप में एससीएस के पाठक को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में जो घटना घटा प्रधानाध्यापक के साथ डीओ का, जिसमें डीओ का कपार फूटा था और उसके बाद एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापक राकेश सर को सस्पेंड कर दिया था। जबकि डीओ के द्वारा जो गुंडे बुलाए गए थे 2 अलग-अलग गाड़ियों से, दर्जन भर, उनके द्वारा उस विद्यालय के प्रधानाध्यापकों और वहाँ के शिक्षकों को भी काफ़ी परेशान किया गया था, उनके साथ मारपीट की गई थी, जिसमें प्रधानाध्यापक घायल हुए थे और लगभग जो है एक हफ्ता तक वे हॉस्पिटलाइज रहे थे। उसके बाद वे आए। इसके बावजूद जो है डीओ का पक्ष लेते हुए और अपर मुख्य सचिव या फिर आला अधिकारी जो शिक्षा विभाग के थे, वे एक पक्षीय कार्रवाई किए, प्रधानाध्यापक को सस्पेंड कर दिए। प्रधानाध्यापक पर एफआईआर दर्ज किया गया और महज एफआईआर दर्ज करने के 10 दिनों के अंदर ही जिला जज के द्वारा जो है सुनवाई भी कर दी गई और कुर्की मलजब्ती के आदेश भी दे दिए गए थे। तो वह जो मामला था वह था पेयजल आपूर्ति घोटाला को लेकर के, समरसेबल घोटाला को लेकर के। 2 ऑलरेडी उस विद्यालय के कैंपस में समरसेबल लगे हुए थे, बावजूद इसके डीओ के द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था प्रधानाध्यापक के ऊपर कि वो तीसरा जो समरसेबल एससीएस के पाठक ने भेजा है उसे भी वो लगाएं, ताकि उससे 1-8 लाख रुपए का जो है उगाही किया जा सके। लेकिन प्रधानाध्यापक ने ऐसा नहीं किया और उसके बाद ये वाकया घटी, ये घटनाएं घटी। माननीय हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। पुनः जो है प्रधानाध्यापक को बहाल कर दिया गया है और सभी को जवाब तलब किया गया है, चाहे वो शिक्षा विभाग के डीओ हों या फिर उस जिला के एसएसपी हों, उस केस का आईओ हों या फिर वो जो एफआईआर दर्ज हुआ उस थाना के दरोगा हों या फिर जो कोर्ट कुर्की मलजब्ती के लिए आदेश दिया था वो कोर्ट हो, तो सभी को जवाब तलब किया गया है। और माननीय हाईकोर्ट ने यह साफ साफ जाहिर कर दिया है यह एक पक्षीय कार्रवाई किया गया है और इसमें बहुत बड़े झोल हुए हैं, अर्थात सभी पैसे खाए हैं डीओ को बचाने के लिए और प्रधानाध्यापक को फंसाने के लिए। उसके बाद जो है अमित विक्रम जी और ब्रजवासी सर जो हैं उनके द्वारा मोर्चा खोला गया। अभी जो है अमित विक्रम जी के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके और आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो बीपीएम और बीआरपी का बहाली हुआ है उसको लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जो है मामले दर्ज किए गए हैं। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो फिर माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और याचिका दायर की जाएगी। बीपीएम और बीआरपी के लिए जो योग्यता निर्धारित किए गए थे, वो जो विद्यालय में शिक्षक पढ़ा रहे होते थे उसी में से जो योग्य होते थे, तेज तर्रार होते थे, जिनके पास साधन सुविधा उपलब्ध होते थे, उन्हें ही जिम्मेदारी सौंप दी जाती थी कि वे 15 विद्यालय 16 विद्यालय को जो है वो लगातार नियमित तौर पर वो जाँच करेंगे। लेकिन अब उस परंपरा को समाप्त करते हुए जब एससीएस के पाठक आए, शिक्षा विभाग में जब अपर मुख्य सचिव बने, तो ये जो है उस परंपरा को तोड़ते हुए अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों को जो है ये जिम्मेदारी सौंप दी
कि डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी को बहाली आउटसोर्सिंग के द्वारा किया जाएगा और आउटसोर्सिंग जो एजेंसीज है उसका चयन भी राज्य स्तर से ही हुआ, अर्थात शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी, अपर मुख्य सचिव या उन जैसे जो भी आला अधिकारी थे उनके द्वारा जो है वो चयन किया गया कि कौन कौन से आउटसोर्सिंग एजेंसी जो है वो बिहार में बीपीएम, बीआरपी का बहाली करेंगे। और बीपीएम, बीआरपी का जो बहाली हुआ उसमें लाखों के लेन देन भी हुए, उसमें लाखों का लेन देन हुआ, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया लेकर के जो बीपीएम, बीआरपी का बहाली हुआ है। तो उनके द्वारा जो है एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है शिक्षक शिक्षिकाओं को। तो इसे लेकर के जो है अब शिक्षक संघ संगठन के द्वारा जो है सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। यदि जो ये अनियमित तौर पर जो गड़बड़ियाँ की गई हैं बीपीएम, बीआरपी के बहाली में और बीपीएम, बीआरपी और डीपीएम के द्वारा जो विद्यालयों में जाकर के जो उगाही किया जा रहा है, वसूली किया जा रहा है, शोषण और प्रताड़ित किया जा रहा है शिक्षक शिक्षिकाओं का, यदि इस पर रोक नहीं लगता है, शिक्षा विभाग यदि इस पर रोक नहीं लगाती है तो फिर संघ संगठन जो है वो इसे लेकर के माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। दूसरा जो है, अब विश्वविद्यालय की बात की जाए तो आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि लगभग 6 बार माननीय अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों को बैठक बुलाया गया कि जो भी विश्वविद्यालय में अनियमितताएं हैं उसे बैठ करके और उसका सॉल्यूशन निकाल लिया जाए। लेकिन यहाँ पे अब शक्ति के अधिकार का हनन जो है वो राज्यपाल को दिखा, क्योंकि सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल को ऐसा लगा कि उनके शक्ति का उपयोग जो है वो SC SK के पाठक कर रहे हैं, जबकि ऐसा अब तक के इतिहास में नहीं होते आया है। तो इसलिए SC SK के पाठक के द्वारा जो बारंबार बैठकें बुलाई जा रही थी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों का, उसमें दखलंदाजी करते हुए, हस्तक्षेप करते हुए, और कुलाधिपति ने किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारियों को बैठक में सम्मिलित होने से उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद कोई सम्मिलित नहीं हुए। SC SK के पाठक गुस्सा में आकर के और सभी विश्वविद्यालयों के खाते फ्रीज कर दिए। वहाँ के जो कुलपति थे, कुल सचिव थे, एग्जाम कंट्रोलर थे, रजिस्ट्रार थे, अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उन सभी का वेतन बंद कर दिए। और जो वहाँ के पेंशनधारी थे, जो रिटायर्ड शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी थे, उनका पेंशन रोक दिया गया, क्योंकि खाता ही फ्रीज हो गया। खाता फ्रीज होने के कारण पूरे विश्वविद्यालय का जो भी व्यवस्था था उसमें अराजकता फैल गया। न तो भी एग्जाम ले पा रहे हैं, नहीं एग्जाम लिए हुए परीक्षा कॉपी जांच कर पा रहे हैं, नहीं अपने शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों का वे वेतन दे पा रहे हैं, और नहीं रिटायर्ड व्यक्ति जो है उन्हें वो पेंशन दे पा रहे हैं। जो रिटायर्ड व्यक्ति हैं वे लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से वे संपर्क कर रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं, क्योंकि अब जो पेंशनधारी होंगे वे बीमारी से भी ग्रसित होंगे, उनको दवा की आवश्यकता होगी, किसी का बेटी का शादी होगा, किसी का बहन का शादी होगा, किसी के भगनी का शादी होगा, किसी का अन्य किसी रिश्तेदार में शादी होगा, बच्चियों का, लड़कियों का, तो वहाँ उन्हें मदद करने होंगे, या फिर परिवार में ही बहुत सारे ऐसे समस्याएं उत्पन्न होती है जिसे आर्थिक आवश्यकता पड़ती है, तो उस हेतु भी जो है उन्हें कमी खल रही होगी। तो अब जो है विश्वविद्यालय सभी जितने भी बिहार के विश्वविद्यालय हैं सभी एकजुट होकर के SC SK के पाठक से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए वे अब तैयार हो चुके हैं। अलग अलग विश्वविद्यालय अलग अलग जो है माननीय हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। शुरुआत जो है वो मगध की धरती से हुई है। मगध विश्वविद्यालय बोधगया के द्वारा जो है SC SK के पाठक के विरुद्ध माननीय न्यायालय में याचिका दायर किए जा चुके हैं। अब बारी बारी से जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सरकारी विश्वविद्यालय बिहार के अंदर, उन सभी विश्वविद्यालयों के द्वारा जो है SC SK के पाठक के विरुद्ध जो है वो मामले दर्ज होंगे। इसमें सिर्फ SC SK के पाठक ही नहीं, बल्कि बिहार सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वो अपर मुख्य सचिव और जो उच्च सचिव हैं, निदेशक हैं माध्यमिक और प्रारंभिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय के, उन्हें जो है इन सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए आला अधिकारियों को इसमें जो है इस याचिका में उन्हें एक आरोपी के तौर पर बनाया गया है। और इसमें जो है जो JP यूनिवर्सिटी छपरा में है उसके जो कुलपति हैं उनके द्वारा भी जो है माननीय जो उच्च सचिव हैं रेखा कुमारी जी, तो उनको जो है पत्र भेजा गया है कि यदि वे विश्वविद्यालय के जो खाते फ्रीज हैं उनको अनफ्रीज नहीं करते हैं, यदि जो विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं, कुलपति हैं, रजिस्ट्रार हैं, एग्जाम कंट्रोल हैं, अन्य जो पदाधिकारीगण हैं उनका वेतन चालू नहीं किया जाएगा, पेंशनधारियों का पेंशन नहीं कंटिन्यू किया जाएगा, तो फिर परीक्षा नहीं ले पाएंगे, परीक्षा जो ली हुई है उसका कॉपी जांच नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, अन्य जो बिना वित्त के कार्य नहीं हो पाने वाले जो हैं उसे नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से पूरा विश्वविद्यालय के जो भी कार्यशैली है वो ठप पड़ जाएगा, और फिर अंततः यदि ऐसा ही और अत्यधिक दिनों तक रहा तो विश्वविद्यालय के दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, सभी छात्र छात्राओं का जो भविष्य है वो अधर में लटक जाएगा। इन सारी बातों से जो है रूबरू कराया गया है, उच्च सचिव जो हैं उन्हें रूबरू कराया गया। बिहार सरकार को पता है, राज्यपाल को ये सारी पते हैं, सभी न्यूज़ चैनल्सों पर चल रहा है, समाचार पत्रों में लगातार छप रहे हैं। तो सिर्फ बिहार के ही नहीं, दूसरे राज्यों या केंद्र सरकार को भी ये पता है कि बिहार में क्या चल रहा है। राज्य के
शिक्षा मंत्रालय को भी पता है, केंद्र के शिक्षा मंत्रालय को भी पता है कि बिहार में क्या चल रहा है, लेकिन एसएसके के पाठक के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं किए जा रहे हैं। तो अब अंततः विश्वविद्यालयों ने यह ठाना है कि अब बिना माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हुए इस समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है। तो इस प्रकार जो है प्राथमिक विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी अब एसएसके के पाठक के पीछे हाथ धो करके पड़ गए हैं। एसएसके के पाठक का जो कार्यशैली रहा है, जिस प्रकार से प्राथमिक विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों छात्र छात्राओं को शोषित और प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके विरुद्ध अब बिगुल फूंका जा चुका है। अब जो है मोर्चा खोले जा चुके हैं। अब इस पर आगे आने वाले भविष्य में देखना होगा कि कौन कौन लोग जुड़ते हैं और कितना व्यापक स्तर पर एसएसके के पाठक के विरुद्ध यह जो है एक आंदोलन के तौर पर आगे जो है इसको अग्रसर किया जाएगा। हालांकि अभी चुनाव है, धारा 144 लगा हुआ है, आचार संहिता लगे हुए हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए और एसएसके के पाठक के विरुद्ध जो आंदोलन होने वाले हैं, धरना प्रदर्शन होने वाले हैं, वो स्थगित रखा गया है। 4 जून जिस दिन मतगणना है उसके तुरंत बाद से आप देखेंगे पूरे बिहार भर में जगह जगह जो है शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी छात्र छात्राएं छात्र छात्राओं के अभिभावक सभी जो है वो एसएसके के पाठक और शिक्षा विभाग के विरुद्ध एवं जो प्रखंड स्तर जिला स्तर के जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं उनके विरुद्ध जो है वो आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सभी को शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है। नामांकन रद्द करके तो जो है अपने ही पंचायत में नामांकन कराने की बाध्यता को लेकर के, फिर कॉलेज से नाम कटवा करके अपने आसपास के विद्यालयों में नामांकन कराने को लेकर के जो विद्यालयों में चाहे प्राथमिक हो, मध्य हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो या विश्वविद्यालय हो, जहाँ भी जो कार्य हो रहे हैं, चाहे वो विद्यालय भवन का निर्माण हो, जीर्णोद्धार हो, पेयजल आपूर्ति हो, जो प्री फैब निर्माण का हो, या फिर जो बस्ते दिए जा रहे हैं, जो पुस्तक दिए जा रहे हैं, जो थाली दिया जा रहा है, जो बेंच डेस्क दिया जा रहा है, जो निरीक्षण किए जा रहे हैं रोजाना, तो जो भर्तियां की जा रही है आउटसोर्सिंग एजेंसियों के द्वारा, तो इन सभी में व्याप्त जो अराजकताएं हैं, जो कमीशनखोरी, जो घूसखोरी, जो घोटालेबाजी हो रही है, तो इन सभी के विरुद्ध जो है एक बार हवा बनेगा और लहरें इस प्रकार से उठेंगी कि उस लपट में जो है एकदम झुलस जाएगा शिक्षा विभाग के प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तरीय होते हुए और राज्य स्तर के जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, सभी जो है इस जनता के आक्रोश की आग में वे सभी झुलस जाएंगे। तो आप सभी देखते रहें क्या कुछ होता है, क्योंकि जो है कोई भी किसी के ऊपर जुल्म ढाएगा तो उसका एक लिमिटेशन है कि कब तक कोई उसको सह पाता है। तो अब क्षमता जो है वह धीरे धीरे खो रहे हैं शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी, तो उनका धैर्य जो है वो जवाब दे रहा है। तो अब जो है एसएसके के पाठक के विरुद्ध अब सभी एकजुट होकर के और आंदोलन करेंगे। एसएसके के पाठक को भागना पड़ेगा, जेल में उनको जाना पड़ेगा, उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बना रखने के लिए। जय हिंद।